सैलरी आते ही आपको ऐसा क्यों लगता है कि पैसा हाथ में आया ही नहीं? बैंक अकाउंट में नंबर बढ़ा और 3 दिन में वापस जीरो। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। इंडिया में 78% सैलरीड लोग महीने के आखिर तक फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड रहते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है। आज हम डिकोड करेंगे वो 6 साइकोलॉजिकल और सिस्टमिक रीजंस जो आपकी सैलरी को इनविजिबली खा जाते हैं। कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ सच। पहले समझो, ये आपकी गलती नहीं है। एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम डिजाइन किया गया है सैलरी आते ही आपका पैसा रीडायरेक्ट करने के लिए। सोचिए, सैलरी क्रेडिट होती है और ऑलमोस्ट इंस्टेंटली क्या होता है? ऑटो डेबिट, ईएमआई, इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन। ये सब एक साथ क्यों होते हैं? क्योंकि बैंक्स और कंपनीज जानती हैं सैलरी आने के 24 से 48 घंटे में अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसा होता है, इसलिए उनका टाइमिंग परफेक्ट होता है। रीजन नंबर 1 जो सबसे डेंजरस है, इसका नाम है मेंटल अकाउंटिंग ट्रैप। और ऑलमोस्ट हर मिडिल क्लास पर्सन इसमें फंसा हुआ है। जब सैलरी आती है, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली कैटेगरीज बनाता है। ये रेंट के लिए है, ये ग्रोसरी के लिए है। ये साइकोलॉजी नोबेल प्राइज ले चुका है। प्रॉब्लम क्या है? जब हम मेंटली एक कैटेगरी में एक्स्ट्रा फील करते हैं तो हम फ्रीली स्पेंड करते हैं, इवन इफ टोटल बजट में नहीं है। रिलेटेबल एग्जाम्पल, सैलरी आई 40,000 रुपीज, रेंट गया 12,000 रुपीज, आपको लगा 28,000 बचा, तो 3,000 का फोन कवर, 2,000 डिनर अफोर्ड किया। बट डिड यू रियली? ये मेंटल अकाउंटिंग इसलिए डेंजरस है क्योंकि हम सिर्फ क्या बचा देखते हैं, क्या आएगा नहीं। फ्यूचर एक्सपेंसेस इनविजिबल रहती हैं। लेकिन मेंटल अकाउंटिंग तो सिर्फ एक हिस्सा है। असली गेम तो तब शुरू होती है जब सैलरी आते ही आपका रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है। आगे सुनिए। रीजन 2, डोपामीन और सैलरी का डेंजरस रिलेशनशिप। ये बायोलॉजी है, आपकी वीकनेस नहीं। समझिए, जब सैलरी क्रेडिट होती है, ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। सेम केमिकल जो गैम्बलिंग में, सोशल मीडिया लाइक्स में और शॉपिंग में आता है। इस डोपामीन रश में हम इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं। स्टडीज कहती हैं सैलरी के पहले 72 घंटे में अननेसेसरी स्पेंडिंग 40% ज्यादा होती है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन्होंने अपनी सेल कब रखना सीखा है? मंथ के एंड में या सैलरी वीक में? चेक करिए, टाइमिंग परफेक्ट होती है। ये गलती नहीं है, ये डिजाइन है। रिटेल कंपनीज ने बिहेवियरल डेटा से सीखा है कि सैलरी के बाद का वीक उनका सबसे हाई कन्वर्जन विंडो है। रुको, अभी तक हम सिर्फ बाहर की सिस्टम्स देख रहे थे। अब सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ आती है, जो अंदर से आता है, आपके अपने बिलीफ से। रीजन 3, डिजर्विंग ट्रैप। पूरा महीना मेहनत की तो आप तो डिजर्व करता करती हो ना कुछ अच्छा खाने का, कुछ खरीदने का। ये डिजर्व फीलिंग इमोशनली सही लगती है, लेकिन फाइनेंशियली ये एक ट्रैप है। क्योंकि डिजर्व करना और अफोर्ड करना दोनों अलग चीजें हैं। रिच लोग भी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके लिए रिवॉर्ड अलग होता है, एसेट्स खरीदना। मिडिल क्लास के लिए रिवॉर्ड होता है लायबिलिटीज खरीदना। इंडिया में सेल्फ रिवॉर्ड का मतलब बन गया है रेस्टोरेंट, न्यू क्लोथ्स, गैजेट अपग्रेड। हर चीज डेप्रिशिएट करती है, कोई चीज कंपाउंड नहीं होती। तो डोपामीन, मेंटल अकाउंटिंग और डिजर्विंग ट्रैप, ये तीन तो साइकोलॉजिकली समझ आए, लेकिन अभी 3 रीजंस और हैं, और वो ज्यादा डेंजरस हैं। क्योंकि अगले 3 रीजंस में सिस्टम की बात है, जो बार बार सिस्टमैटिकली इनविजिबली आपकी सैलरी रीडायरेक्ट आता है। कोई एक बार नहीं बताता ये। रीजन 4, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इस कॉन्सेप्ट को फाइनेंशियल वर्ल्ड का स्लो पॉइजन कहते हैं। स्लो, इनविजिबल, लीथल। जब इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली स्केल अप हो जाती हैं। ये नेचुरल नहीं, ये कंडीशन्ड बिहेवियर है। सोसाइटी, एड्स और पीयर्स ने बनाया है। रिसर्च कहता है एवरेज इंडियन प्रोफेशनल का लाइफस्टाइल 5 साल में इनकम के साथ 85 से 90% ग्रो होता है। सेविंग्स वो सेम रहती हैं। 25,000 सैलरी थी, 1 BHK लोकल ट्रांसपोर्ट, घर का खाना। 60,000 हुई, 2 BHK ऊबर, स्विगी डेली। फर्क क्या पड़ा सेविंग्स में? नियर जीरो। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा रेफरेंस ग्रुप बदल जाता है इनकम के साथ। पहले बचपन के दोस्त, फिर कॉलेज फ्रेंड्स, फिर ऑफिस कोलीग्स, सब अपग्रेड कर रहे हैं। सोशल कंपैरिजन, ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन पहले रीजन 5 देखो, जो शायद सबसे ज्यादा मनी खा जाता है और दिखाई भी नहीं देता। EMI कल्चर। रीजन 5, द EMI इल्यूजन। इंडिया में EMI ने एक खतरनाक चीज की है, बड़े परचेसेस को इमोशनली अफोर्डेबल बना दिया। 80,000 रुपीज का फोन खरीदना दुख देता है, 3,500 का EMI नहीं देता। ये पेन ऑफ पेइंग साइकोलॉजी है, और कंपनीज इसी को एक्सप्लॉइट करती हैं। लेकिन रियलिटी चेक, 80,000 का फोन 24 EMIs में 18% इंटरेस्ट पे 95,000 प्लस में आता है।
आपने 15,000 एक्स्ट्रा दिए अपनी कन्वीनियंस के लिए। और एक ईएमआई नहीं होती, फ़ोन का ईएमआई, बाइक का ईएमआई, एसी का ईएमआई, वेकेशन लोन, सब मिला के सैलरी का 40-50% चला जाता है। बैंक्स और एनबीएफसीज चाहते हैं आप ईएमआई में रहें, क्योंकि ईएमआई कस्टमर उनका मोस्ट लॉयल कस्टमर होता है। गारंटीड मंथली कैश फ्लो, आप उनके लिए एसेट हैं। सोचिए, जितनी ईएमआईज हैं उतना आप फाइनेंशियली लॉक्ड हैं। जॉब नहीं छोड़ सकते, रिस्क नहीं ले सकते, ड्रीम परस्यू नहीं कर सकते। ईएमआई ने फ्रीडम खरीद ली। ये सब रीज़न साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल थे। अब सिक्स्थ रीज़न, ये प्योर सिस्टम का गेम है और ये समझना सबसे ज़रूरी है। सिक्स्थ रीज़न, इनविजिबल टैक्सेशन। नहीं, सीधा इनकम टैक्स नहीं, वो भी होता है, लेकिन कुछ और भी होता है जो कोई चार्ट में नहीं दिखता। इन्फ्लेशन एक साइलेंट टैक्स है। 50,000 रुपीज़ की सैलरी 5 साल पहले और आज सेम नंबर, डिफरेंट वैल्यू। परचेसिंग पावर साइलेंटली घट रही है। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन 6 to 7% है। अगर आपकी सैलरी 5 to 6% एनुअली बढ़ती है तो रियल टर्म्स में आप एक्चुअली पुअरर हो रहे हैं हर साल। और फिर है हिडन फीस, बैंक मेंटेनेंस चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस जो समझ नहीं आते, म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियोज, सब मिला के 2 to 3% और खा जाते हैं। 50,000 सैलरी से टीडीएस, पीएफ, जीएसटी ऑन स्पेंडिंग, इन्फ्लेशन, हिडन फीस, रियल वैल्यू सैलरी 30 to 32,000 के करीबन रह जाती है। कभी कैलकुलेट किया? तो अभी तक 6 रीजंस देखे, 3 साइकोलॉजिकल, 3 सिस्टेमिक, और ये सब एक साथ काम करते हैं। एक पूरा इकोसिस्टम जो मिडिल क्लास को एक जगह रखता है। ये सिस्टम एक्सीडेंटली नहीं बना। एक फाइनेंशियली डिपेंडेंट मिडिल क्लास, कंसिस्टेंट कंज्यूमर, रिलायबल ईएमआई पेयर, रेगुलर टैक्स पेयर इकोनॉमी के लिए आइडियल है। जब सब लोग सेव करने लगते हैं और कंज्यूम करना बंद कर देते हैं, इकोनॉमी स्लो होती है। तो स्पेंड करो का मैसेज कल्चरल और स्ट्रक्चरल दोनों तरफ से आता है। लेकिन यहाँ रुको, मैं ये नहीं कह रहा कि सिस्टम बुरा है या आप विक्टिम हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि रूल्स समझो, तभी अलग खेल सकते हो। तो अब बात करते हैं इन सब का किया क्या जाए। 6 प्रैक्टिकल साइकोलॉजी बेस्ड शिफ्ट्स जो ये पैटर्न तोड़ सकते हैं। दीज आर नॉट टिप्स, ये रीवायरिंग है। शिफ्ट 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये फ्रेज सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इंडिया में लोग उल्टा करते हैं। पहले सब खर्चा, जो बचे वो सेव। सैलरी क्रेडिट होते ही सेम डे सेम मिनट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली अलग अकाउंट में चली जाए। ऑटोमेशन साइकोलॉजी को बाईपास करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि हम सिर्फ जो दिखाई देता है वो स्पेंड करते हैं। अगर सेविंग्स पहले गायब हो गई तो दिमाग बचा हुआ ही अवेलेबल मानता है। सिर्फ 3,000 रुपीज मंथली 40,000 सैलरी से 10 ईयर्स में 8% रिटर्न पे 5.5 लाख रुपीज बन जाता है, बिना कुछ एक्स्ट्रा किए, सिर्फ ऑटोमेशन से। शिफ्ट 2, द 48 आवर रूल। सैलरी आते ही कुछ भी बड़ा खरीदना नहीं है। 48 आवर्स वेट करो, ये डोपामिन रश को डिसिपेट करने का टाइम है। रिसर्च कहती है इंपल्सिव परचेज का अर्ज 48 आवर्स में 60-70% रिड्यूस हो जाता है। जो जरूर चाहिए था वो 2 दिन बाद ठीक है नहीं भी चलेगा हो जाता है। अपने फोन में एक 48 आवर्स लिस्ट बनाओ, जो खरीदना हो उसमें डालो, डेट लिखो। 48 आवर्स के बाद देखो कितने आइटम्स जेन्युइनली चाहिए थे। शिफ्ट 3, ईएमआई ऑडिट। आज की डेट में कितने ईएमआईज चल रहे हैं आपके, लिखो सीरियसली, लोग खुद नहीं जानते। फाइनेंशियल रूल, टोटल ईएमआई ऑब्लिगेशन सैलरी के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा है तो आप टेक्निकली ओवर लेवरेज्ड हैं। डिफॉल्ट जोन, सबसे पहले हाईएस्ट इंटरेस्ट ईएमआई प्रीपे करो। क्रेडिट कार्ड से लिए गए किसी भी लोन का इंटरेस्ट 24 to 40% तक होता है। ये पहले खत्म करो, हर चीज से पहले। शिफ्ट 4, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कॉन्शियस करो। हम लाइफस्टाइल बदलते हैं अनकॉन्शियसली। कॉन्शियस करने से ही कंट्रोल आता है, ऑटोमेटिक नहीं। जब भी कोई लाइफस्टाइल अपग्रेड सोचे, क्या ये मुझे जेन्युइनली ज्यादा खुशी देता है? रिसर्च कहता है मटेरियल अपग्रेड्स के 3 महीने बाद हैप्पीनेस बेसलाइन पे वापस आ जाती है, लेकिन एक्सपीरियंस और टाइम पे स्पेंड किया हुआ पैसा, ट्रैवल, स्किल्स, हेल्थ, वो हैप्पीनेस पे ज्यादा और लॉन्गर लास्टिंग इंपैक्ट देता है। साइंस प्रूवन। अभी तक 4 शिफ्ट्स हो गए हैं, लेकिन 5th शिफ्ट सबसे काउंटर इंट्यूटिव है, और 6th वो आज के बाद आपको पैसा अलग नजरिए से दिखाएगा। सुनो, 5th शिफ्ट, डिजर्विंग से अर्निंग करो। मतलब रिवॉर्ड को हार्ड वर्क के बाद नहीं, फाइनेंशियल माइलस्टोन के बाद सेट करो। जब रिवॉर्ड फाइनेंशियल अचीवमेंट से लिंक्ड हो, जैसे 50,000 सेव करने के बाद रेस्टोरेंट जाऊंगा, तो स्पेंडिंग प्रोडक्टिव बिहेवियर रीएनफोर्स करता है। साइकोलॉजी का यूज करो अपने लिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इस महीने 5,000 इन्वेस्ट किया तो 500 रुपीज का अच्छा खाना। इस स्मॉल शिफ्ट से 6 मंथ्स में आपका सेविंग बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो सकता है। और लास्ट, शिफ्ट 6,
ये माइंडसेट शिफ्ट है, बिहेवियर नहीं। इस एक चीज को समझना सब बदल सकता है। पैसे के बारे में आपका बेसिक फ्रेमवर्क। पैसे को रिसोर्स की जगह टूल समझो। रिसोर्स होता है यूज करने के लिए, टूल होता है चीज बनाने के लिए। दोनों में स्पेंडिंग होती है, बट आउटकम डिफरेंट। खर्चा करो तो पूछो, क्या ये मुझे टाइम, हेल्थ, स्किल्स या इनकम देता है? अगर नहीं, तो वो रिसोर्स यूज है, टूल यूज नहीं। दोनों जरूरी हैं, लेकिन रेशियो मैटर करता है। वेल्दी लोग अपना ज्यादा पैसा टूल की तरह लगाते हैं, कोर्सेज, हेल्थ, नेटवर्क, बिजनेस। मिडिल क्लास ज्यादा रिसोर्स की तरह, कंफर्ट, स्टेटस, एंटरटेनमेंट। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, कंफर्ट और एंटरटेनमेंट पे खर्च करना गलत नहीं है, इंसान है हम। पॉइंट ये है कि रेशियो सही हो, इंटेंशनल हो। तो अब वापस ओरिजिनल सवाल पे, सैलरी आते ही पैसा क्यों गायब होता है? क्योंकि 6 फोर्सेस एक साथ काम करते हैं और हम में से कोई ट्रेंड नहीं है इन्हें देखने के लिए। स्कूल में पैसा कमाना सिखाया, पैसा बनाना नहीं सिखाया। यही गैप मिडिल क्लास की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है, इंटेंशनली या एक्सीडेंटली। और इसके बाद जो होता है, एंग्जाइटी, गिल्ट, मैं ही गलत हूं फीलिंग। नहीं, सिस्टम समझा नहीं इसलिए होता है। अब समझ रहे हैं, ये फर्क है। लेकिन एक और सवाल है जो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलरी में से बचत का रास्ता तो क्लियर हुआ, पर बचत को लगाते कहाँ है, वो भी एक अलग गेम है। सेविंग करना अलग है, सेविंग को ग्रो करना अलग है। बहुत लोग सेव करते हैं एफडी में, सेविंग्स अकाउंट में, और इन्फ्लेशन उनका पैसा साइलेंटली खाती रहती है। अलग वीडियो है इस पर। अभी एक क्विक केस स्टडी। 2 लोग, सेम सैलरी, सेम सिटी, सेम एज। 10 साल बाद उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कंप्लीटली डिफरेंट क्यों थी? राहुल सैलरी से पहले 5000 एसआईपी, ईएमआई ऑडिट किया, 48 आवर रूल फॉलो किया, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल किया। 10 साल में 18 लाख रुपीस का कॉपस बनाया। प्रिया सेम सैलरी, लाइफस्टाइल उठाया जैसे इनकम बढ़ी, 4 ईएमआईज लिए, इंपल्सिव शॉपिंग, एफडी में बचा सब। 10 साल में 3.5 लाख और 2 ईएमआईज अभी भी चल रही हैं। फर्क क्या था? आईक्यू नहीं, लक नहीं, सैलरी नहीं, सेम थी। फर्क था बिहेवियर्स में, सिस्टम्स में, और जिस अवेयरनेस के बारे में आज बात की वो थी या नहीं। एक काम करो, अभी सीधा करो या वीडियो पॉज करो, अपनी सैलरी का सिर्फ एक नंबर लिखो और लिखो पिछले महीने एग्जैक्ट कितना सेव हुआ, कंपेयर करो। अगर आंसर बहुत कम या याद नहीं है तो आज की वीडियो का पूरा पॉइंट वही है, अवेयरनेस नहीं थी, अब है। यही पहला स्टेप है। क्विक समरी करते हैं। 6 रीजंस क्यों सैलरी गायब होती है और 6 शिफ्ट्स जो सिचुएशन बदल सकती हैं। तेज हैं, याद रखने लायक हैं। 6 रीजंस: मेंटल अकाउंटिंग ट्रैप, डोपामीन रश, डिजर्विंग ट्रैप, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ईएमआई इल्यूजन, इनविजिबल टैक्सेशन। तीनों साइकोलॉजिकल, तीनों सिस्टेमिक। 6 शिफ्ट्स: पे योरसेल्फ फर्स्ट, 48 आवर रूल, ईएमआई ऑडिट, कॉन्शियस लाइफस्टाइल, गोल लिंक्ड रिवॉर्ड्स, पैसा एक टूल है। ये 6 हैबिट्स एक साथ फॉलो करो, 12 महीने में डिफरेंस दिखेगा। और बड़ी बात, ये फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में है। जो लोग सिस्टम को समझते हैं वो सिस्टम के बाहर स्टेप ले सकते हैं, जो नहीं समझते वो उसी में स्पिन करते रहते हैं। मिडिल क्लास के पास वेल्थ कम नहीं होती, अक्सर वेल्थ की डायरेक्शन गलत होती है। डायरेक्शन ठीक करो, कंपाउंडिंग आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और एक सवाल छोड़ के जाता हूं, अगर मिडिल क्लास इतनी मेहनत करता है, इतना टैक्स देता है, इतना कंज्यूम करता है, तो वेल्दी क्यों नहीं होता? इस सवाल का जवाब एक वीडियो में नहीं आता। कमेंट में बताओ, इन 6 रीजंस में से कौन सा सबसे ज्यादा आप पे अप्लाई होता है। मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूं और सच में हेल्पफुल भी होगा फ्यूचर कंटेंट के लिए। अगर ये चैनल पहली बार देखा, यहां हम यही करते हैं, मनी साइकोलॉजी, फाइनेंशियल सिस्टम्स एक्सपोज, हिंदी में, बिना हाइप के। सब्सक्राइब करो, मिस मत करो। अगला वीडियो, एफडी में पैसा क्यों मत रखो। ये सुन के बहुत लोग अपसेट होंगे, लेकिन नंबर्स झूठ नहीं बोलते। तब मिलते हैं। याद रखो, पैसा अपने आप नहीं जाता, ये जाता है क्योंकि हम नहीं जानते था कि वो कैसे जाता है। अब जानते हो, अब फर्क पड़ेगा।